हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अक्षय तृतीया की पूजन विधि। सरल पूजन विधि है, घर पे ही हम हमारे पास जो चीज़ें उपलब्ध हैं उनसे कर सकते हैं। वैसे तो मैंने अपने दूसरे चैनल पर इसका डिटेल वीडियो डाला हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी कमेंट आया था तो यहाँ पर बहुत छोटे रूप में मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले उत्तर या पूर्व दिशा में हमें चौकी लगा लेनी है, उस पर लाल या पीला का वस्त्र हमें बिछा लेना है। और आज के दिन है ना, विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा होती है, कलश की पूजा होती है। तो हमारे पास अगर लक्ष्मी जी और विष्णु जी का विग्रह है तो वो स्थापित करना है हमें। सबसे पहले चावल का या पुष्पों का आसन देना है। कलश को भी हमें चावल या पुष्पों का आसन देना है। गणपति जी को हमें इसमें ज़रूर से विराजित करना है। तो गणपति जी में आपके पास विग्रह हो तो वो, नहीं तो सुपारी से कलेवा लपेट के आप गणपति जी की स्थापना कर सकते हो। कलश में हमें गंगा जल और सिंपल जल डालना है। सिक्का सुपारी आप डाल सकते हो, अशोक या आम के पत्ते पर इस तरह से चंदन का टीका करके उन्हें कलश में रखना है। उसके बाद इसके ऊपर चावल मतलब अक्षत रखने हैं। अक्षत हम किसी भी प्लेट में रख सकते हैं। उसके ऊपर हमें दीपक प्रज्वलित करना है। अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है तो उसकी भी हमें पूजन इसमें हम कर सकते हैं। तो उसको भी हमें स्थापित करना है। उसमें या तो हम गंगा जल भर सकते हैं या फिर हम अक्षत रख सकते हैं। तो खाली से नहीं रखा जाता है। तो दक्षिणावर्ती शंख है तो उसमें चावल रख के आप पूजन में स्थान दे सकते हैं। फिर सभी को जो है जल स्वरूप, स्नान स्वरूप जल का छींटा लगाना है। उसके बाद सभी को टीका चंदन करना है, कलेवा चढ़ाना है। वस्त्र स्वरूप हम इसमें कलावा चढ़ा सकते हैं। और अक्षय तृतीया के दिन जो है जल वाले फल है उसका दान किया जाता है। जैसे हमने कलश स्थापित किया है, अगर ये हमने मिट्टी का, तांबे का भी कर सकते हैं हम, लेकिन इसे दान करना होता है तो आप मिट्टी का भी कर सकते हो, तांबे का भी कर सकते हो। जल से भरा हुआ कलश यहाँ पर जो पूजा करेंगे ना, उसको फिर हम दान कर देंगे। और इसमें दो चीज़ें हम अलग से रख सकते हैं, जैसे लक्ष्मी जी और विष्णु जी की पूजा दिवाली पे होती है ना, वैसे ही हमें यहाँ पे पूजन करनी है। यहाँ पर जो है चने की दाल, पीली चीज़ें हम दान कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास अभी चने की दाल उस वाले घर पे रखी थी, तो मैंने सरसों का यहाँ पे सरसों रखी है। और जो है सीज़न के फल जैसे ककड़ी, तरबूज, खीरा, खरबूज, ये चीज़ें हम यहाँ पर भगवान को अर्पित करेंगे और फिर इन्हें दान कर देंगे, मतलब किसी को ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। मीठे में हम लक्ष्मी जी के पसंदीदा पतासे और इलायची रख सकते हैं। और हमारे लॉकर में जो पैसे रखे हुए हैं उनकी भी आज के दिन पूजा होती है। जो ज्वेलरी होती है गोल्ड की, उसकी भी आज के दिन पूजा होती है। लक्ष्मी जी को हमें सुहाग की सामग्री में बिछियाँ, चूड़ा, मेहंदी आदि चढ़ाया जाता है। यहाँ पर हमारे यहाँ जो है लाख का यूज़ किया जाता है। सुहागन महिलाएं लाख पहनती है और लाख का ही जो है लाख ही चढ़ती है। तो यहाँ पर मैंने माता लक्ष्मी के नाम से सुहाग की सामग्री निकाल दी है और इसे हम भी यूज़ कर सकते हैं। आपको किसी को दान में देना है तो आप वो भी दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हमें आरती करनी है और धूप दीप मैंने यहाँ पर जला दी है, मतलब धूप बत्ती जला दी है। लौंग कपूर से या सिंपल कपूर से या फिर आप रुई की बाती से आरती कर सकते हो। तो अक्षय तृतीया की जो पूजन है वो होगी 19 तारीख को। अक्षय तृतीया 10 बजे से चालू होगी और अगले दिन 20 तारीख को सुबह 7 साढ़े 7 बजे तक रहेगी। तो आप अक्षय तृतीया की पूजन 19 तारीख को हम कर सकते हैं और 20 तारीख को सुबह सुबह रहेगी। तो एक बार और पूजन करके हमें फिर चौकी बाद में हटानी है। इस दिन जलदान का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। तो आप छत पे जल का कोई बर्तन भर के रख सकते हैं जिससे पशु पक्षी पी सके, बाहर रख सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।